केवल छिछोरेपन में आके चोरी करो कदो कन्हैया ने भी तो करी, तो कृष्ण केवल मेरे माखन चुराया, वो भी 4 साल की उम्र में। एक 4 साल का बच्चा, भगवान ने पूर्ण कलाओं में, भगवान 16 कलाओं से अवतरित हुए। बच्चे को कैसा रहना चाहिए, एक वयस्क को कैसा रहना चाहिए, एक वृद्धावस्था में व्रत को कैसा रहना चाहिए, एक मानव दर्शन के प्रत्येक अंग को भगवान ने प्रकट किया कि ऐसे जीवन जियो। पर उन कृष्ण को आजकल के लोग, बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग कन्हैया को बहुत हल्का। अरे जब राजनीति में कृष्ण उतरा, अधर्म के पास, अधर्म के साथ कितने लोग थे, 100 कौरव, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महागुरु थे, लेकिन वहां पर धर्म की जीत कर आई। कभी कृष्ण के इन विषयों पर सोचा करो। और जो भागवत कथा में जिसमें प्रसंग आया है, उस प्रसंग को सुना कौन रहा है? श्री सुखदेव जी महाराज। कौन है? दिगंबर है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता, कौन पुरुष कौन स्त्री। एक बार एक जलाशय में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र, तो सुखदेव जी निकले तो स्त्रियों ने कुछ क्रिया नहीं करी, कोई जैसे जो नहा रहा था नहाता गया। उसके बाद व्यास जी निकले, तो जैसे निकले सबने कपड़े डाल लिए। तो व्यास जी ने कहा कि गोपियों, मेरा पुत्र निकला तो आप सबने कपड़े नहीं पहने, मैं निकला तो वस्त्र पहन लिए, क्यों? तो गोपियों ने कहा, गुरुदेव आपको स्त्री पुरुष का भेद पता है, कौन स्त्री कौन पुरुष, पर सुखदेव जी दिगंबर है, ये तो समझ ही नहीं पाए आज तक कौन स्त्री का रूप है कौन पुरुष का रूप है। ऐसे सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। और सुन कौन रहा है? वो परीक्षित जिसे अगले 2 दिन में मरना है। तो अगर कोई रोमांटिक चर्चा होती तो परीक्षित टोकता नहीं कि भगवान 2 दिन बाद मरना है। आपको 2 दिन में मरना हो तो मैं आपको रोमांटिक स्टोरी सुनाऊं, कैसा लगेगा? हाउ फील? आप कहोगे व्यास जी 2 दिन बाद मरना है और आप मुझे रोमांटिक कथा सुना रहे हो, कोई भगवान की चर्चा सुनाओ ना, तुरंत कह दोगे। तो परीक्षित को भी अगर महाराज की लीला, चीरहरण की लीला कोई रोमांटिक स्टोरी होती तो परीक्षित तुरंत टोक देते, अरे भैया ये योग की कथा है, भोग की कथा नहीं। ये मेरे प्यारे